बीच बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी की 25 सीटों पर आज फैसला होगा। प्रत्याशियों के नामों पर आज लगेगी अंतिम मोहर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पर फैसला होगा। दिल्ली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी। आपको याद होगा, इससे पहले जब सबसे पहली लिस्ट जिसमें 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी ने किया था, जिसमें 51 सीट उत्तर प्रदेश की थी। 51 सीटों पर पहले ही अनाउंसमेंट किया जा चुका है प्रत्याशियों का, जिसमें से 4 सांसदों के टिकट जो है वो काट दिए गए थे। लेकिन अब इन 25 सीटों पर क्या फैसला होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें लाने का नारा जो है वो बीजेपी ने दिया है। ऐसे में अपने आप पे बेहद अहम हो जाता है। हर एक सीट को लेकर बीजेपी जोर शोर से मंथन कर रही है। मोहम्मद अफसर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मोहम्मद अफसर, बीजेपी अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे, तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। आज जो मीटिंग होने वाली है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की, इस मीटिंग में कौन कौन से राज्यों पर फोकस होगा जहां के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी? अनन्या, इस बैठक में जेपी नड्डा के अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी बात है। और उत्तर प्रदेश की 25 सीटें तो हैं ही, उसके अलावा कई राज्यों पर भी मंथन होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और केरल सहित कई राज्य हैं जिनके उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। और कई उम्मीदवारों पर आज मोहर भी लग सकती है। आज शाम 7 बजे ये बैठक हो सकती है, क्योंकि पीएम आज विदेश से लौट रहे हैं, तो आज प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में तो बैठक होगी ही, और साथ में कई सीटों पर आज नाम फाइनलाइज हो सकता है और उसके बाद लिस्ट जारी हो सकती है। अनन्या, बिल्कुल। मोहम्मद अफसर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि 51 सीटों पर पहले ही प्रत्याशियों के नामों का अनाउंसमेंट हो चुका है और अब 25 जो सीटें हैं, अगर हम 51 की बात करें तो उसमें 4 सांसदों का टिकट जो है वो कटा। लेकिन इन 25 सीटों को लेकर क्या अनुमान जताया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ जब बड़ा टारगेट बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में रखा है, तो एक एक सीट को लेकर चर्चा की जा रही है, एक एक सीट का गणित समझा जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से इस बार बीजेपी ने रुख अख्तियार किया है, तो ये साफ है कि कैंडिडेट जिताऊ कौन है, ये प्रायोरिटी है बीजेपी की। अब कौन जीतने वाला है, उसमें ये भी नहीं देखा जा रहा है कि वो पुराने कैंडिडेट हों। बिल्कुल नया चेहरा भी आ सकता है। पहले लिस्ट में भी हमने देखा, पहले की जितने लिस्ट आई है उसमें बहुत सारे नए चेहरे हैं जो पहली बार उम्मीदवार बने हैं। तो ये जो नई लिस्ट आने वाली है, इसमें भी ये चीज देखने में मिल सकती है कि बहुत सारे नए चेहरे होंगे, क्योंकि बीजेपी की प्राथमिकता है कि जो कैंडिडेट से चुनाव लड़े वो चुनाव जीते। अनन्या, बिल्कुल, बीजेपी की यही प्राथमिकता है कि ऐसे कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाए कि जो चुनाव लड़े वो चुनाव जीते, यानी कि जिताऊ उम्मीदवार पर बीजेपी फोकस कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मोहम्मद अफसर। इस खबर पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। अब बात करेंगे जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि 400 का टारगेट बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में रखा है, और ऐसे में जब टारगेट बड़ा है तो एक एक सीट का गणित जो है वो समझा जा रहा है। और फोकस जो है वो दक्षिण भारत पर भी बीजेपी का है, क्योंकि पिछले समय में जिन तमाम सीटों पर अनाउंसमेंट की गई दक्षिण भारत की, वो अपने आप में बेहद अहम रही। और आज जो सबसे अहम है वो है उत्तर प्रदेश, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 25 सीटों पर मंथन करना बाकी है, यानी कि 25 सीटों पर चर्चा की जाएगी। प्रत्याशी कौन है वहाँ पर, जिताऊ उम्मीदवार, और जो सर्वे कराया गया या फिर जो मौजूदा जमीनी समीकरण जिसे साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी लगातार कर रही है, उसी के हिसाब से ये देखा जाएगा कि आखिरकार किसे उस मैदान से उतारा जाए।